प्रणाम। निद्रा, स्वप्न, नींद, ये सब क्या है? पर इन सब में सर्वश्रेष्ठ क्या है? उसे योग निद्रा कहते हैं। योग निद्रा का अर्थ क्या है? योग निद्रा वो निद्रा है जो योगी ग्रहण करता है। उस निद्रा में उसे स्वप्न नहीं दिखते क्योंकि वो भविष्य देखता है और कर्म करता है। योग निद्रा तुम आम मनुष्यों के लिए नहीं है, क्योंकि तुम तो सपनों के अंदर सारी शेख चिल्ली हो। कोई राजा है, किसी की अनेकों सुंदर दुल्हने हैं, कोई साम्राज्य है। जिस तरीके की तुम वीडियोस देख रहे हो, उन वीडियोस के अंदर तुम देख रहे हो कि विदेशों में घूम रहे हो, गाड़ियाँ चल रही हैं, आई एम अ फकिंग मिलियनेयर, ये समझ गए ना, हनी सिंह जैसे। तो तुम भी अपने आप को वैसे ही प्रोजेक्ट करोगे। उसे स्वप्न दोष का रूप कहते हैं, क्योंकि वो चीज़ तुम्हारी कभी भी वास्तविकता नहीं होगी। भारत के अंदर कितने लोग हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं? तुम सब लोगों को 5 करोड़ की रोल्स रॉयस मिलेगी क्या? सपने में मिल रही है। शेख चिली बन रहे हो कि मैं तो सपने में ही रहूंगा। सपने से बाहर आएगा जो, वही योगी कहलाएगा, और जो सपने से परे हो जाएगा वो योग निद्रा धारण करेगा। समाधि का अंतिम उद्देश्य यम, नियम, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान, समाधि, आसन, प्राणायाम, ये जो अष्टांग हृदय बोलते हो तुम, योग के जो अंश है, ये सब इनका मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव आखिरी है समाधि। वो समाधि क्या है? वही योग निद्रा है कि एक योगी बैठा हुआ है, उसने अपने कुंडलिनी चक्रों को संग्रहित करा, कुंडलिनी शक्ति जागरूक हुई, मूलाधार से वो ऊपर उठ के सहस्रार तक जाएगी और उस पर ब्रह्म के ज्ञान योग से जुड़ जाएगी। ये चीज़ बेची नहीं जाती। तो अगर आपका गुरु इस चीज़ के पैसे मांग रहा है तो उसे दलाल कहेंगे, गुरु नहीं कहेंगे। तो अब आप खुद समझ लीजिए कि इंटरनेट और इंस्टाग्राम पे 1000 रुपये में कोई कुंडलिनी चक्र खोल के नहीं देगा। उसे कहो कि पहले अपने खोल ले, और अगर जो अपने खोल लेगा वो मोह माया से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि जो मनुष्य भविष्य, भूत भविष्य वर्तमान पे जो नियंत्रण पालेगा, जो समय समझ जाएगा, उसका कैसा मोह पार्थ? उसे किस चीज़ के लिए पैसे चाहिए? पैसे तो इच्छाओं के लिए चाहिए होते हैं। इच्छाएं कौन उत्पन्न करा रहा है? राहु। वो कब होती है? तुम्हारे सपनों में। ये है तुम्हारे सपनों का अर्थ। अगर सच में तुम सोए और सपनों में ही घूमते रहे तो तुम्हारा दिमाग तब भी चल रहा था। बेचैनी, एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, है ना ये बीमारियां। अरे छोटे छोटे बच्चे, इसे कुछ मत कहो, इसे डिप्रेशन है। अरे 7 साल का है, इसे पता है डिप्रेशन है क्या? तुम लोगों ने इस अंधकार में अपने आप को झोंक दिया, और आने वाले समय में 2030 तक आप सब बीमार होने वाले हैं, बहुत बीमार, और मृत्यु भी। इसके आगे हम नहीं बताएंगे, इतना ही भविष्य बताएंगे, क्योंकि योग निद्रा की भी कुछ लिमिट्स हैं। प्रणाम।